हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। एजुएट में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 14.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस एक्सरसाइज में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक बार हमने रॉ डेटा को कवर कर लिया, रॉ डेटा को हमने फाइंड कर लिया, उसको हमने प्रेजेंट करना होता है। तो उसको हमने प्रेजेंट करेंगे डिफरेंट वेज से। इस प्रेजेंटेशन को हम कुछ एग्जांपल से हम यहाँ पर सीखेंगे। तो एग्जांपल 1 में दिया हुआ है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। और ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हम रॉ डेटा कंसीडर करेंगे, इस डेटा को हम रॉ डेटा कहेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा, बाय लुकिंग एज इट इन दिस फॉर्म कैन यू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स को देखें तो थोड़ा बहुत हमें टाइम लगेगा, क्योंकि वी विल ऑब्जर्व ईच डेटा like 55, 36, 95, then we will decide what is the highest and what is the lowest marks. So this is some time consuming. तो यहाँ पर अच्छा ये रहेगा कि इस डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दें। तो यहाँ पर डेटा को देखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया हुआ है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा होगा 25, 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78, 95। अब रॉ डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, यहाँ से हम तुरंत क्विकली हम पता लगा सकते हैं कि हाईएस्ट डेटा क्या है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पर लोएस्ट मार्क्स इज 25 एंड हाईएस्ट मार्क्स इज 95। रेंज ऑफ द डेटा इज नोन एज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इट इज 95 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 25। इसका डिफरेंस आ जाता है 70। सो इन दिस केस 70 इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। अभी देखिएगा, यहाँ पर अगर डेटा हमारा स्मॉल नंबर्स में है तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन असेंडिंग डिसेंडिंग इट्स ओके। So presentation of data in ascending and descending order, it is time consuming when number of observation in the experiment is large. तो हम यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल से दूसरे तरह का हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो एग्जांपल 2, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। तो यहाँ पर देखेगा 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए आउट ऑफ 100 में से, और ये यहाँ पर रॉ डेटा दिया गया है 10, 20, 36 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिएगा, हम इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 70 मार्क्स लेने वाले ऐसे 4 स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पर 70 मार्क्स के लिए 4 स्टूडेंट्स हैं, तो इस 4 को हम 70 मार्क्स के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 70 मार्क्स लिए हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स 4 हैं। सो 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स। इस तरह से हमने एक टेबल यहाँ पर बनाई हुई है, टेबल में इस डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो टेबल के फर्स्ट कॉलम में मार्क्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस फ्रीक्वेंसी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में शो किया हुआ है, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1। सिमिलरली 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1। 36 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 3। 40 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 4। सो यहाँ पर दिस 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 मार्क्स। सो सिमिलरली हमने 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, दीज आर 3 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये सब हमने टेबल यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है। सो लास्ट में 95 वाले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1। यहाँ पर अगर हम टोटल करें फ्रीक्वेंसी का, सो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे मींस 1 + 1 + 3 + 4 + 3 + 2 + 4 + 4 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1, दिस विल बी 30, क्योंकि यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, मार्क्स को हमने यहाँ पर 10, 20 सभी मार्क्स को इंडिविजुअली हमने शो किया हुआ है। तो इस टेबल को हम ungrouped frequency distribution table कहेंगे। This of course will be frequency distribution table, but the type of frequency distribution table will be ungrouped frequency distribution table, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्क्स की ग्रुपिंग नहीं की हुई है। अगर हम मार्क्स की ग्रुपिंग करेंगे और उसके अगेंस्ट हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो उस टेबल को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। सो इस टेबल को हम देखेगा टेली मार्क्स की हेल्प से भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो टेली मार्क्स की हेल्प से हम एग्जांपल 3 कंसीडर करते हैं, टेबल को फॉर्म करेंगे। 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग 1 महोत्सव। आफ्टर 1 मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज। तो यहाँ पर सर्वे किया गया, ऑब्जर्व किया गया है 100 स्कूल्स के 100 प्लांट्स को। तो यहाँ पर 100 स्कूल्स का डेटा दिया हुआ है और 100 स्कूल्स में 100 प्लांट्स को यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। तो पहले स्कूल में देखेगा जैसे 95 प्लांट सर्वाइव किए, दूसरे स्कूल में 76 प्लांट सर्वाइव किए, तीसरे स्कूल में 75 प्लांट सर्वाइव किए एंड सो ऑन। और लास्ट यानी 100 स्कूल्स में 36 प्लांट सर्वाइव किए। अब इस डेटा को हम टेली मार्क्स की हेल्प से यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को, और इस टेबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, जैसे 20 से 29, 30 से 39 एंड सो ऑन, एंड लास्ट ग्रुप विल बी 90 to 99, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेटा है मिनिमम से मैक्सिमम, यानी मिनिमम डेटा इज 23 एंड मैक्सिमम डेटा इज 98।
यहाँ पर देखिएगा मिनिमम, दिस इज द मिनिमम डेटा इज 23 एंड मैक्सिमम डेटा इज, दिस इज द मैक्सिमम डेटा इज 98, 20 to 29, next group is 30 to 39 and so on, and last group is 90 to 99. इन ग्रुपिंग को हम क्लासेस और क्लास इंटरवल के नाम से कहेंगे. So 20 to 29, 30 to 39 and so on up to 90 to 99, these are the class intervals और क्लासेस. और इसके साइज को हम क्लास साइज कहेंगे या क्लास बिट कहेंगे. यहाँ पर क्लास साइज 20 से 29 मींस या 30 से 39, क्लास साइज इज 10 इन ईच केस. यहाँ पर अगर हम किसी भी क्लास साइज को देखें या क्लास इंटरवल को देखें, यहाँ पर लीस्ट नंबर इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट. जैसे हमने 50 टू 59 की बात करें तो लोअर क्लास लिमिट इज 50 एंड अपर क्लास लिमिट इज 59. सो यहाँ पर हम टैली मार्क्स यूज करेंगे सेकंड कॉलम में एंड थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ स्कूल्स फ्रीक्वेंसी. टैली मार्क्स का मतलब क्या है, जैसे 20 टू 29, तो यहाँ पर जो डेटा हमें दिया हुआ है, रॉ डेटा दिया हुआ है, 1 by 1 इसको हम यहाँ पर रीड करेंगे और किस क्लास इंटरवल में आ रहा है उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे. टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं कि वर्टिकल लाइन, हम 4 वर्टिकल लाइन देन उसको क्रॉस करते हैं. सो इस तरह से ये 5 का पेयर बन जाता है और लास्ट में हम उनको काउंट कर लेते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल के अगेंस्ट हम उसको फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. जैसे यहाँ पर हम बात करें, पहला डेटा हमारा 95 है, दूसरा 76, तीसरा 75. तो 95 किस कैटेगरी में आएगा, किस क्लास इंटरवल में आएगा, 95 आएगा 90 से 99 के लिए. तो इसके लिए हमने पहला वर्टिकल वार यहाँ पर हमने शो किया. दूसरा डेटा इज 76, तीसरा 75. सो 76 के लिए 76 आएगा 70 टू 79 के लिए, तो इसके लिए वर्टिकल बार हम ड्रॉ करेंगे. इसी तरह से 75 भी इसी में आएगा, सेकंड वर्टिकल बार ड्रॉ करेंगे. इस तरह से हम 4 वर्टिकल बार के बाद एक क्रॉस इसको हम करेंगे. तो इस तरह से हम सभी के लिए सभी डेटा को हम किस क्लास इंटरवल में आएगा उसके अगेंस्ट हम टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे, टैली करते चले जाएंगे उसको. लास्ट में ये डेटा फिनिश होने के बाद, लास्ट डेटा के बाद हम टैली मार्क्स को काउंट करेंगे और वो इसकी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी. क्लास इंटरवल के अगेंस्ट हम उसको एज ए फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे टेबल में. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस टेबल को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे. यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का एडवांटेज ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का. प्रेजेंटिंग डेटा इन दिस फॉर्म सिंप्लीफाइज एंड कंडेंसेस डेटा एंड एनेबल्स अस टू ऑब्जर्व सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स एट ए ग्लांस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 50% और मोर प्लांट्स सर्वाइव, ऑब्जर्व करने के लिए हम 50 से 99 यानी 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 एंड 90 से 99 की फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे. तो ये आ जाता है 8 plus 18 plus 10 plus 23 plus 12. So this is equal to 71 schools. So हम यहाँ पर conclude कर सकते हैं, we can easily observe that 50% or more plants survived in a 71 schools. यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर observe कर पा रहे हैं कि ये जो क्लास इंटरवल्स है, जैसे यहाँ पर 20 से 29, 30 से 39 यानी कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल को देखें. सो यहाँ पर 29 के बाद देखिएगा, अगर अपर लिमिट की बात करें, फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट इज 29 एंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट इज 30. सो दिस इज नॉन ओवरलैपिंग. दिस नॉन ओवरलैपिंग कैन फेस प्रॉब्लम व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द डेटा. ये हम एग्जांपल 4 से देखेंगे. एग्जांपल 4 में दिया हुआ है, लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल व्हिच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास. यहाँ पर टेबल दी हुई है 31 से 35 इस कैटेगरी का, इस क्लास इंटरवल का के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट 31 से 35 के बीच में ऐसे स्टूडेंट्स 9 हैं. इसी तरह से 36 से 40 के वेट वाले स्टूडेंट्स 5 हैं एंड सो ऑन. तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और क्लास इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग है. यहाँ पर देखिएगा, अगर किसी दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 35.5 किलोग्राम और 40.5 किलोग्राम है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि इन दोनों को हम किस क्लास इंटरवल में रखें. क्योंकि यहाँ अगर हम देखें 35, अगर हम फर्स्ट क्लास इंटरवल को देखें 31 से 35, दूसरा क्लास इंटरवल 36 से 40, तीसरा क्लास इंटरवल 41 से 45, तो 35.5 के लिए कोई भी क्लास इंटरवल यहाँ पर मेंशन नहीं है. सो ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि नॉन ओवरलैपिंग के कारण जो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल्स हैं उनकी हायर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप है. तो इस गैप को हम एलिमिनेट करेंगे. तो इस गैप को दूर करने के लिए देखिएगा, ये जो डिफरेंस है यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, जो कंसेक्यूटिव क्लास के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम देखेंगे कितना है और उसका हाफ. यहाँ पर जैसे अगर हम सभी क्लास इंटरवल्स की बात करें तो ये डिफरेंस 1 का है. यानी यहाँ पर देखें, अगर हम 46 से 50 और 51 से 55 की बात करें तो
46 से 50 की जो अपर लिमिट है वो 50 है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट इज 51. दिस डिफरेंस इज 51 माइनस 50. ये डिफरेंस 1 का है. सो 1 का हाफ इज 0.5. अब हम इस 0.5 को सभी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे. इस तरह से हम कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर्म कर सकते हैं. एंड इन दिस एग्जांपल द कंटिन्यूअस क्लास इज 30.5 to 35.5, 35.5 to 40.5 and so on. And last class interval will be 70.5 to 75.5. अब यहाँ पर देखिएगा 35.5 को 35.5 से 40.5 क्लास इंटरवल में हम इसको मेंशन करेंगे. अगर हम यहाँ पर देखें 35.5 टू 40.5 की कैटेगरी में इसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे. तो यहाँ लोअर लिमिट को कंसीडर किया जाता है. इसी तरह से 40.5 को हम कंसीडर करेंगे 40.5 से 45.5 की क्लास इंटरवल की कैटेगरी में. तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम फॉर्म कर सकते हैं. सो टेबल 14.5 इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद कंटिन्यूअस क्लासेस. अब हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 करेंगे. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. और ये रिकॉर्ड दिया गया है ABOO, ABOA, OBA, OBA, OO and so on. Represent this data in the form of frequency distribution table. Which is the most common and which is the rarest blood group among these students. So सबसे पहले हम frequency distribution table फॉर्म करेंगे. तो इसके लिए हमने टेबल में पहला कॉलम ब्लड ग्रुप और दूसरा कॉलम इसके अगेंस्ट हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिखना है. So this will be the frequency. अब ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या है देखिएगा. पहला हम A लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, then B, then O, then AB. अब हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप ऐसे स्टूडेंट्स जिनके ब्लड ग्रुप A है कितने स्टूडेंट्स होंगे तो ये हम काउंट कर लेते हैं. सो यहाँ पर इस रॉ डेटा से हम देखेगा A के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखेंगे. सो A दिस इज 1, then 2, दिस इज 3, दिस 4, then 5, then 6, 7, 8 and 9. So there are 9 स्टूडेंट्स. तो A ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 9 होगी. इस तरह से हम B को हम देखेंगे काउंट करेंगे. सो दिस इज 1, then this is 2, 3, 4, 5. So 5 and this is 6. So 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप B है. अब हम O के लिए काउंट करेंगे. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and this last is 12. So 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप O है. अब AB के लिए हम काउंट करेंगे. So this is 1 and this 2, this 3. So 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप है. अब हम टोटल यहाँ पर हम टैली कर लेंगे. ये टोटल मैच करना चाहिए. टोटल शुड बी दिस 30 दिया हुआ है क्वेश्चन में. So 9 plus 6 plus 12 plus 3, so it is 30. ये मैच कर गया. इसका मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने सही बनाई हुई है. अब यहाँ पर ये पूछा गया है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स. मोस्ट कॉमन का मतलब क्या है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस ब्लड ग्रुप की है, 12 फ्रीक्वेंसी है. 12 के लिए ब्लड ग्रुप कौन सा है, O. तो हम यहाँ पर कहेंगे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O. तो यहाँ पर हम आंसर देंगे यहाँ पर मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O. एंड रेयरेस्ट का मतलब क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी. सो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप 3 फ्रीक्वेंसी किस ब्लड ग्रुप की है, AB की. तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज AB. ये आंसर होगा. Question 2. The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. तो यहाँ पर डेटा दिया गया है, 40 इंजीनियर्स का डेटा दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दी हुई है रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. और ये रॉ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है 5, 3, 10, 20 एंड सो ऑन. लास्ट डेटा इज 12. कंस्ट्रक्टेड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यहाँ पर हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना है विद क्लास साइज 5. ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि क्लास साइज हमने 5 लेना है. फॉर द डेटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड. व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम किलोमीटर अगर हम ऑब्जर्व करें, सो इस डेटा में मिनिमम एंड मैक्सिमम किलोमीटर दिया हुआ है 2 and 32 respectively. So this 2 is the minimum and 32 is the maximum. और दिया हुआ है कि 0 से 5 हमने क्लास इंटरवल लेना है. तो 0 से 5 पहला क्लास इंटरवल होगा. क्लास साइज सभी का सेम होगा क्योंकि यहाँ मिनिमम डेटा 2 और मैक्सिमम डेटा 32 दिया हुआ है. तो
first class will be 0 to 5 and last class will be 30 to 35 as per minimum data and maximum data. Other class intervals of the same size will be 5 to 10, then 10 to 15, then 15 to 20, then 20 to 25, then 25 to 30 and last will be 30 to 35. अब यहाँ पर हम टैली मार्क्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम टैली मार्क्स से इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फॉर्म करेंगे। सो टैली मार्क्स के लिए हम 1 बाय 1 डेटा को यहाँ हम टैली करते जाएंगे। सो 5 देखिएगा 5 किस कैटेगरी में आएगा, 0 से 5 कैटेगरी में इसको हम नहीं लेंगे क्लास साइज के लिए, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 5 से 10 की क्लास साइज में हम इसको टैली करेंगे। नेक्स्ट डेटा इज 3, सो 3 को हम 0 से 5 में टैली करेंगे। देन 10 को हम 10 से 15 क्लास साइज के लिए रखेंगे। 20 को हम 20 से 25 में कंसीडर करेंगे। 25 को हम 25 से 30 में कंसीडर करेंगे। देन 11 को हम 10 से 15 में कंसीडर करेंगे। देन 13 को हम 10 से 15 में कंसीडर करेंगे। देन 7 5 से 10 में आएगा। देन 12 10 से 15 में आएगा। देन 31 30 से 35 में आएगा। 19 15 से 20 में आएगा। 10 से 15 में आएगा, इसको हम क्रॉस करेंगे। 12 10 से 15 की कैटेगरी में आएगा। 17 15 से 20 की कैटेगरी में आएगा। 18 15 से 20 क्लास इंटरवल के लिए आएगा। 11 10 से 15 32 30 से 35 की रेंज में आएगा। 17 15 से 20 क्लास इंटरवल में आएगा। 16 15 से 20 में ही आएगा, इसको क्रॉस कर लेंगे। 2 0 से 5 क्लास इंटरवल में आएगा। 7 5 से 10 क्लास इंटरवल के लिए आएगा। 9 5 से 10 7 5 से 10 8 5 से 10 3 0 to 5 में आएगा। 5 to 10 में आएगा। 12 10 से 15 में आएगा। 15 to 20 में आएगा। 18 15 to 20 में आएगा। 3 0 से 5 में आएगा। 12 10 to 15 में आएगा। 14 10 to 15 में आएगा, इसको क्रॉस करेंगे। 2 0 से 5 में आएगा, क्रॉस किया इसको। 9 5 to 10 में आएगा। 6 5 to 10 में आएगा। 15 to 20 में आएगा। 15 अगेन 15 to 20 में आएगा। 7 5 to 10 में आएगा, क्रॉस करेंगे इसको। 6 5 to 10 में आएगा। देन लास्ट इज 12 10 to 15 में आएगा। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे क्लास इंटरवल के अगेंस्ट। सो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए देखिएगा यहाँ पर 5 होगी, क्योंकि इसको क्रॉस किया गया है और एक ही टैली मार्क्स पूरा है। यहाँ पर 5 से 10 को यहाँ पर देखें 5 + 5 + 1 11 हो जाता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 11। नेक्स्ट इज 5 + 4 इज 9। नेक्स्ट इज 1, देन अगेन 1 एंड नेक्स्ट इज 2। अब यहाँ पर हम टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 5 + 11 + 11 + 9 + 1 + 2 इज 40। सो 40, क्योंकि यहाँ पर 40 इंजीनियर्स का डेटा दिया हुआ है तो ये यहाँ पर टैली हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जैसे 0 से 5 इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ अगर कोई डेटा अगर 5 है तो 5 को हम 5 से 10 की क्लास रेंज में रखेंगे, 5 से 10 क्लास इंटरवल में कंसीडर करेंगे। इसी तरह से कोई डेटा अगर 15 है तो हम उसको 10 से 15 में कंसीडर नहीं करेंगे, 15 से 20 में यहाँ इसको हम कंसीडर करेंगे। इस मेथड को हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। और यहाँ पर हम दूसरा कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे टोटल इंजीनियर्स जो 0 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में रहते हैं, उनका रेजिडेंस 0 से 15 किलोमीटर के रेंज में है प्लेस ऑफ वर्क से, तो ऐसे नंबर ऑफ इंजीनियर्स 5 + 11 + 11 27 होंगे। सो 27 इंजीनियर्स ऐसे होंगे आउट ऑफ 40 जो कि जहां पर काम करते हैं और रेजिडेंस से उनका जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर की रेंज में है। Question 3. The relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. Raw data दिया गया है 98, 98.6 and so on. Last data is 89. Part 1 में पूछा गया है construct a group frequency distribution table with classes 84 to 86, 86 to 88, etc. Part 2. Which month or season do you think this data is about? Part 3. What is the range of this data? तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने फॉर्म करना है विद क्लास साइजेस 84 to 86, 86 to 88 एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखिएगा मिनिमम
अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखें, सो मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 84.9 एंड मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 99.2। तो इस मिनिमम और मैक्सिमम को देखते हुए हमने क्लास इंटरवल डिसाइड करने हैं। सो मिनिमम क्लास इंटरवल विल बी 84 to 86, ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। सो 84 to 86 लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट विल बी 86 to 88, then 88 to 90, then 90 to 92, next will be 90 to 94, then 94 to 96, then 96 to 98, then 98 to 100। क्योंकि यहाँ पर 99.2 is the maximum relative humidity और ये relative humidity 98 to 100 क्लास इंटरवल में कवर हो जाएगी, तो इससे आगे हमने क्लास इंटरवल कंसीडर नहीं करना। अब हम टेली मार्क्स कॉलम यहाँ पर फॉर्म करेंगे। सो जैसे 98.1 पहला डेटा है, तो 98.1 के लिए हम टैली करेंगे। 98.1 किस क्लास इंटरवल में आएगा, तो ये 98.1 लास्ट क्लास इंटरवल यानी 98 से 100 वाले रो में आएगा। सो 98.1 को 98 से 100 क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे, ये हमने इसको टैली कर लिया। सिमिलरली 98.6 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा। देन 99.2 98 से 100 में आएगा। देन 90.3 90 से 92 में आएगा। 86.5 86 से 88 वाले क्लास इंटरवल में कंसीडर होगा। 95.3 94 से 96 में कंसीडर होगा। 92.9 92 से 94 में कंसीडर होगा। देन 96.3 96 से 98 में कंसीडर होगा। 94.2 94 से 96 में कंसीडर होगा। 95.1 94 से 96 के लिए। 89.2 88 से 90 क्लास इंटरवल में आएगा। 92.3 92 से 94 क्लास इंटरवल के लिए कंसीडर होगा। 97.1 96 से 98 के लिए काउंट होगा। 93.5 92 से 94 के लिए। 92.7 92 से 94। देन 95.1 94 से 96 के लिए। 97.2 96 से 98 के लिए। 93.3 92 से 94 के लिए। 95.2 94 से 96 के लिए। 97.3 96 से 98 के लिए। 96.2 96 से 98 के लिए। 92.1 92 से 94 के लिए। 84.9 84 से 86 के लिए कंसीडर होगा। 90.2 90 से 92 के लिए। 95.7 94 से 96 के लिए। 98.3 98 से 100 के लिए। 97.3 96 से 98 के लिए। 96.1 96 से 98 के लिए। 92.1 92 से 94 के लिए। 89 88 से 90 के लिए कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं। टैली मार्क्स को काउंट करेंगे, यानी फर्स्ट 84 से 86 के लिए टैली मार्क्स 1, तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1। सिमिलरली अदर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे 1 देन 2 2 7 6 7 एंड 4। अब यहाँ पर हम टोटल काउंट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का, और क्योंकि यहाँ पर 30 डेज के लिए ये डेटा दिया गया है, तो ये टोटल 30 डेज यानी फ्रीक्वेंसी 30 आनी चाहिए। तो 1 + 1 + 2 + 2 + 7 + 6 + 7 + 4 = 30। तो ये मैच कर गया। सो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में पूछा गया विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 84 से 100 के बीच में यहाँ पर दिया गया है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जनरली रेनी सीजन की होती है। सो यहाँ पर हम पार्ट 2 का आंसर होगा दिस डेटा अपीयर्स of the rainy season. The reason is because the relative humidity is very high. Part 3, what is the range of this data? We know that range of the data is the highest value minus lowest value, and this highest value is 99.2. So range is equal to 99.2 minus lowest value is 84.9. So it is equal to 14.3. ये आंसर होगा। Question 4. The heights of a 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows. तो यहाँ पर रॉ डेटा में 50 स्टूडेंट्स की हाइट
मेजर की गई है उसको उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। सो ये डेटा 161, 150, 154 एंड सो ऑन। लास्ट डेटा इज 159। पार्ट 1 में पूछा गया है रिप्रेजेंट द डेटा गिवन एबव बाय ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। टेकिंग द क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमने कंसीडर करना है क्लास इंटरवल लाइक 160 टू 165, 165 टू 170, यानी क्लास विड्थ या क्लास साइज होगी वो 5 की होगी। पार्ट 2 में पूछा गया है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो पहले हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। इसके लिए हम मिनिमम डेटा देख लेते हैं। मिनिमम डेटा क्या है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू डेटा की 150 है और मैक्सिमम वैल्यू इज 173। तो इससे हमारे क्लास इंटरवल्स डिसाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्लास इंटरवल 150 से, क्योंकि 5 विड्थ हमने लेना है, 150 से 155 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट विल बी 155 टू 160, then 160 to 165, then 165 to 170, then 170 to 175। देखिएगा जो मैक्सिमम है 173 वो 170 से 175 में कवर हो जाएगा। इससे आगे क्लास इंटरवल कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 150 और 155 के बीच में कितने डेटा हैं, और यहाँ हम 150 को 150 से 155 में कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना हमने। इसी तरह से 155 डेटा को हमने 155 से 160 में कंसीडर करना है। सिमिलरली 160 को 160 से 165 में एंड सो ऑन। सो 150 से 155 के लिए 150 हम कंसीडर करेंगे, देन 154 2, देन 154 3, देन 154 4, देन दिस इज 5th 6th, देन दिस 7 8 9 10 11 एंड 12। सो 150 से 155 के बीच की हाइट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 12 है। इसी तरह से हम 155 से 160 के लिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है 9। 160 से 165 के लिए फ्रीक्वेंसी इज 14। 165 से 170 के लिए फ्रीक्वेंसी इज 10। देन 170 से 175 हाइट की फ्रीक्वेंसी इज 5। तो यहाँ पर हम टोटल काउंट करेंगे। सो दिस टोटल, क्योंकि ये टोटल वेरीफाई होना चाहिए, हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स दिया गया है, सो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 होना चाहिए। सो 12 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 5 इज 50। सो ये टोटल मैच कर गया। सो ये जो हमने फॉर्म किया है दिस विल बी द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पार्ट 2 में पूछा गया है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर हम 165 से कम हाइट को कंसीडर करें, सो यहाँ पर लेस देन 165 हाइट वाले स्टूडेंट्स 14 प्लस 9 प्लस 12 है, यानी दिस इज 35, एंड 165 या उससे ऊपर वाले हाइट के बच्चे 15 है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 165 और लेस देन 165 हाइट्स के स्टूडेंट्स दे आर मोर देन 50%। सो देखिएगा पार्ट 2 का आंसर होगा वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वी कैन कंक्लूड more than 50% of students are shorter than 165 centimeter. Question 5. A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. So 30 days के लिए ये सल्फर डाइऑक्साइड का कितना कंसंट्रेशन था एयर में, इसको रिकॉर्ड किया गया और ये रॉ डेटा यहाँ पर दिया गया है 0.03, 0.08 एंड सो ऑन। लास्ट डेटा इज 0.04। मिनिमम वैल्यू इस डेटा में हम देख पा रहे हैं कि 0.01 है और मैक्सिमम वैल्यू इज 0.22। पार्ट 1 में पूछा गया है मेक ए ग्रुप frequency distribution table for this data with class intervals such as 0.00 to 0.004, 0.04 to 0.08 and so on। तो यहाँ पर देखिएगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखते हुए डेटा में हम यहाँ पर क्लास इंटरवल डिसाइड करेंगे। तो ऐसा क्लास इंटरवल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी विड्थ 0.04 यहाँ पर दी गई है, 0.00 से 0.004। सो ये हम ले लेते हैं, दिस विल बी द फर्स्ट क्लास इंटरवल। सेकंड विल बी 0.04 टू 0.08 एंड नेक्स्ट विल बी 0.20 टू 0.24। तो यहाँ पर हमने इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्लास इंटरवल इससे आगे नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू रॉ डेटा में 0.22 है जो कि लास्ट क्लास इंटरवल में कवर हो जाएगी। अब हम यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं। कंसंट्रेशन देखिएगा 0.00 से 0.04, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो पहला 0.03 कंसीडर होगा 0.00 से 0.04 क्लास इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट काउंट कर लेते हैं 0.02,
So this is second, 0.01 this is third, 0.01 this is fourth. So 0.00 से 0.04 की frequency will be 4. इसी तरह से हम others को count करेंगे. So यहाँ पर 0.04 से 0.08 की frequency it will be 9. Then 0.08 से 0.12 की frequency 9. Then 0.12 to 0.16 class interval की frequency it will be 2. Then 0.16 to 0.20 की frequency it will be 4. Then 0.20 से 0.24 की frequency will be 2. अब हम टोटल कर लेते हैं frequency का और ये 30 days का डेटा दिया हुआ है. So this total will be 30. So 4 plus 9 plus 9 plus 2 plus 4 plus 2 is equal to 30. So ये टोटल यहाँ पर मैच कर गया. Now part 2 में पूछा गया है for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million. तो यहाँ पर more than 0.11 ppm इसके लिए यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे 0.12 से 0.16 देन 0.16 से 0.20 देन 0.20 से 0.24 की फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे. तो यहाँ पर पूछा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन कितने डेज रहा. तो 0.12 से 0.24 तक की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर काउंट करेंगे. सो दिस इज 2 plus 4 plus 2 and this is equal to 8. So it is 8 days. So the concentration of sulfur dioxide was more than 0.11 parts per million for 8 days. ये आंसर होगा पार्ट 2 का. क्वेश्चन 6. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. तो यहाँ पर 3 coins को एक साथ 30 बार 30 टाइम्स फेंका गया, टॉस किया गया. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. तो जैसे हमने पहली बार टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड को काउंट किया तो पहली बार कोई हेड नहीं आया यानी तीनों पर टेल 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 आया. इसी तरह से दूसरी बार हमने तीनों कॉइन को एक साथ फेंका तो नंबर ऑफ हेड की जो संख्या थी तीनों कॉइन यानी 3 कॉइन में से एक कॉइन पर हेड शो हुआ. इसी तरह से ये यहाँ पर रॉ डेटा दिया गया है. Prepare a frequency distribution table for the data given above. यहाँ पर हमने frequency distribution table फॉर्म करना है. So number of heads की जो संख्या होगी so यहाँ पर number of heads 0 की हम frequency देखेंगे 0 कितनी बार आया, 1 की frequency देखेंगे 1 कितनी बार आया और इसी तरह से 2 की frequency देखेंगे 3 की frequency देखेंगे. So number of heads 0, 1, 2 and 3. अब 0 यहाँ पर डेटा में कितनी बार है इसकी frequency यहाँ पर हम लिखेंगे. So जैसे 0 this is first, then this second, this is third, this fourth, this fifth and this sixth. So 0 की frequency 6 होगी. इसी तरह से 1 को हम कंसीडर करेंगे. 1 की frequency कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1 की frequency 10 हो गई. इसी तरह से 2 की frequency 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 2 की frequency 9 यहाँ पर हम लिखेंगे. 3 this 1 2 3 4 5. So 3 की frequency 5 है. 2 को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 2 की frequency 9 होगी. अब ना टोटल ये मैच हो जाना चाहिए यानी frequency का टोटल this should be 30 क्योंकि 30 टाइम्स एक साथ इन 3 कॉइंस को फेंका गया टॉस किया गया. So total will be 30. So 6 plus 10 plus 9 plus 5 this is 30. So यहाँ पर टोटल मैच हो गया. So ये इसका frequency distribution table होगा. Question 7 में पूछा गया है the value of pi up to 50 decimal places is given below 3.14159 and so on. Part 1 में पूछा गया है make a frequency distribution table of digits from 0 to 9 after the decimal point. तो यहाँ पर pi की up to 50 decimal places को शो किया गया है. यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना है डिजिट्स 0 to 9 के लिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है जैसे यहाँ पर 0.14159 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 0 to 9 डिजिट्स यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर हमने देखना है कि 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया. तो इस डेसिमल पॉइंट के बाद हमने इनकी काउंटिंग करनी है. तो ये इन डिजिट्स की ये फ्रीक्वेंसी होगी. तो फर्स्ट कॉलम में हम डिजिट्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पर हम 0 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे 0 कितनी बार आया है तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम देख लेते हैं. सो दिस इज फर्स्ट 0 एंड दिस इज सेकंड 0. सो 0 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई. इसी तरह से 1 को देखेंगे दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज थर्ड 1 फोर्थ 1 and this is fifth one. So 1 की frequency 5 हो गई.
इसी तरह से 2 को हम काउंट करेंगे कितनी बार आया है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 5 टाइम्स आया है। इसी तरह से 3 को काउंट करेंगे कितनी बार आया है, 3 8 बार आया है। 4 को काउंट करेंगे 4 4 टाइम्स आया है। 5 को काउंट करेंगे 5 5 टाइम्स आ गया। 6 4 टाइम्स आया हुआ है। 7 4 टाइम्स आया हुआ है, तो 7 की फ्रिक्वेंसी 4 होगी। 8 5 टाइम्स आया हुआ है एंड 9 8 टाइम्स आया हुआ है। अब हम इस फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये 50 आना चाहिए, क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पर 50 डेसिमल प्लेसेस तक दी हुई है। So 2 plus 5 plus 5 plus 8 plus 4 plus 5 plus 4 plus 4 plus 5 plus 8 and this is equal to 50. पार्ट 2 में पूछा गया है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। तो यहाँ पर हमने ये जो डिजिट्स दी गई हैं इनके अगेंस्ट ये देखना है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस डिजिट की है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस डिजिट की है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी 2 है। सो दिस 2 इज द मिनिमम इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम and maximum value in the frequency column, maximum frequency is 8 and 8. तो minimum frequency 0 digit की है, तो इसको हम कहेंगे this is the least frequently occurring digit। और क्योंकि दो डिजिट ऐसी है 3 and 9 जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों डिजिट्स को कहेंगे these are the most frequently occurring digits। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 8, 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs इन द प्रीवियस वीक। यहाँ पर 30 चिल्ड्रंस का डेटा दिया हुआ है, उन्होंने कितने आवर्स प्रीवियस वीक में, पिछले वीक में कितने आवर्स टीवी प्रोग्राम देखे, तो ये रॉ डेटा यहाँ पर दिया गया है। द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलो। तो 1 आवर, 6 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर और लास्ट डेटा 12 दिया गया है। तो ये 30 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डेटा दिया गया है। जैसे पहले बच्चे ने 1 आवर टीवी देखा प्रीवियस वीक में, दूसरे बच्चे ने 6 आवर देखा, तीसरे बच्चे ने 2 आवर देखा। पार्ट 1 में पूछा गया है मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। यहाँ पर हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डेटा से। टेकिंग क्लास विड्थ यहाँ पर 5 लेनी है। वन ऑफ द क्लास इंटरवल एग्जांपल दिया हुआ है क्लास इंटरवल का 5 to 10। पार्ट 2 में पूछा गया है हाउ मेनी चिल्ड्रन वाच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। तो यहाँ पर पहले पार्ट 1 करते हैं। क्लास इंटरवल जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 5 to 10। क्लास विड्थ या क्लास साइज हमने 5 कंसीडर करनी है। तो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे डेटा में कितनी है। मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 17। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल, पहला क्लास इंटरवल जो होगा वो 0 से 5, देन 5 से 10, 10 से 15, देन 50 से 20, क्योंकि मैक्सिमम आवर्स इज 17। सो क्लास इंटरवल पहले कॉलम में हम लिख लेते हैं 0 से 5, देन 5 से 10, 10 to 15, देन 15 to 20। अब हम 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सो 0 से 5 आवर्स यहाँ पर हम काउंट करेंगे, 0 से 5 के बीच के आवर। तो पहला 1 0 से 5 में काउंट होगा, देन दिस 2 सेकंड, दिस थर्ड। 5 को हम 5 से 10 में काउंट करेंगे। सो यहाँ पर 1 2 3, देन 4 0 से 5 में काउंट होगा, ये फोर्थ फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी फोर्थ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो गई। देन 3 फिफ्थ, 4 6th, 2 7th, 1 8th, this 9th, 10th। सो 0 से 5 आवर्स की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 10 हो गई। इसी तरह से 5 से 10 आवर्स को हम देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 काउंट होगा। तो दिस इज फर्स्ट डेटा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 से 10 के लिए। देन 5 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13। सो 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी 13 होगी। इसी तरह से 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इट इज 5, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी इज 2। अब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल ये 30 से मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि 30 चिल्ड्रंस का डेटा दिया हुआ है। सो 10 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 2 इज 30। ये मैच हो गया। पार्ट 2 में पूछा गया हाउ मेनी चिल्ड्रन वाच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। तो 50 से 20 को यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल को कंसीडर करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज 2। सो 2 चिल्ड्रन वाच टेलीविजन फॉर 15 or more hours a week। ये इसका आंसर होगा। Question 9, a company manufactures car batteries of a particular type. The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows। तो यहाँ पर एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार बैटरीज को। यहाँ पर जो बैटरी का लाइफ टाइम इन ईयर्स 40 बैटरीज का ये डेटा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है। ये रॉ डेटा 2.6, 3.0, 3.7, लास्ट डेटा इज 3.6। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। यहाँ पर हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना है यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज
क्लास इंटरवल का साइज 0.5 हमने लेना है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 2.5। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस रॉ डेटा में मिनिमम वैल्यू इज 2.2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4.6। तो पहला क्लास इंटरवल 2 से 2.5 होगा और लास्ट क्लास इंटरवल 4.5 से 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि दिया हुआ है 0.5। सो फर्स्ट क्लास इंटरवल हम लिख लेते हैं। दिस इज 2.0 to 2.5, then 2.5 to 3.0, then 3.0 to 3.5, then 3.5 to 4.0, then 4.0 to 4.5 and last will be 4.5 to 5.0। अब यहाँ पर देखिएगा 2.0 से 2.5 क्लास इंटरवल के लिए हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं। 2.2, 2.0 टू 2.5 क्लास इंटरवल के लिए कंसीडर होगा। इस क्लास इंटरवल के लिए नेक्स्ट डेटा इज 2.3। सो 2.0 से 2.5 की फ्रीक्वेंसी विल बी 1 एंड दिस 2। इसी तरह से 2.5 से 3 क्लास इंटरवल के लिए हम यहाँ पर डेटा में ये काउंट करेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी है। सो 2.6 इस कैटेगरी में आएगा। देन 2.5 हम कंसीडर करेंगे 2.5 से 3.0 क्लास इंटरवल के लिए। देन 2.9, 2.8, 2.6, 2.9। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 2.5 से 3.0 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 6 होगी। इसी तरह से 3.0 से 3.5 की फ्रीक्वेंसी 14। देन 3.5 से 4.0 की फ्रीक्वेंसी हम देख पा रहे हैं इट इज 11। 4.0 से 4.5 की फ्रीक्वेंसी विल बी 4। देन 4.5 से 5.0 की फ्रीक्वेंसी इज 3। अभी फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 होना चाहिए, क्योंकि 40 बैटरीज का ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। सो 2 + 6 + 14 + 11 + 4 + 3 इज 40। सो ये टोटल मैच कर गया। तो इस तरह से हमने इस रॉ डेटा का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। यही आंसर होगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.